कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदिग्वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदिग्वचांसि मे। ॐ नमो भगवते श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्राय
ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। सभी मेरे पीछे बोलेंगे। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी। सभी याद कर लीजिए इसे। राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। इसका अर्थ है कि जो श्री श्री राधा कृष्ण है वह वास्तव में एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण एक आत्मा, एक आत्मा का अर्थ एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप भगवान अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी, अपने आप ही स्वयं अपने ही रस का आस्वादन करने के लिए दुई देह धरी, दो देह धारण करते हैं राधा और कृष्ण रूप में। जो परमेश्वर भगवान हैं, जो परम तत्व हैं, पूरे जगत की सृष्टि स्थिति पालन संहार करने वाले हैं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं, उनकी वही पूर्ण शक्ति श्रीमती राधिका के नाम से कही जाती है। तो वही शक्ति और शक्तिमान एक स्वरूप होते हैं, तब वे राधा और कृष्ण एक रूप में श्री कृष्ण चैतन्य होते हैं। और वही जब दो रूप धारण कर लेते हैं तो एक राधा और कृष्ण दो रूपों में हो जाते हैं। तो उसे ही कहा गया है राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, लेकिन वे दो देह धारण करते हैं। क्यों? अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। भगवान स्वयं आनंदमय है, तो अपने ही आनंदमय क्रीड़ा विस्तार के लिए वे दो स्वरूप हो जाते हैं, राधा और कृष्ण रूप में। तो इसी के विषय में हम आज बड़ा ही, जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव गया और उससे ही ये कुछ समय पश्चात ही ये श्री राधाष्टमी उत्सव है। तो एक ही महीने में भगवान जो कि एक ही स्वरूप है, इन दोनों अपने शक्ति और शक्तिमान दोनों स्वरूपों से एक ही भाद्रपद के महीने में एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आविर्भूत हुए हैं। तो उसमें ही बड़ा पावन दिन है आज, जो भगवान की अंतरंगा ह्लादिनी सार महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका हैं, आज उनके आविर्भाव का दिवस है। तो एक बड़ा ही मंगलकारी और दुर्गम और दुर्बोध है सामान्य जनों के लिए। सामान्य सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में तो जानते हैं, लेकिन श्रीमती राधिका कौन है और राधाष्टमी क्या महत्व है, ये सामान्य जन इसे नहीं जानते। तो इसका जानकारी होना, इसके विषय में जानना, ये बड़े सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के लिए भी दुर्लभ वस्तु है श्री राधाष्टमी। तो इसके आज के दिन ही जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के यहाँ और नंद बाबा यशोदा के यहाँ प्रकट हुए, उसी प्रकार से भगवान की यही अंतरंगा शक्ति जो श्री राधा
या राधिका, अनेक अन्य नाम भी हैं, वे भी वृषभानु गोप के यहाँ और उनकी माता कीर्ति देवी या कीर्तिदा देवी के यहाँ वे आविर्भूत हुई। तो उनके विषय में जिस प्रकार से भगवान मथुरा में प्रकट हुए और फिर गोकुल गए, उसी प्रकार से इसकी इको कम करनी चाहिए, आवाज गूंज रही। उसी प्रकार से जो श्रीमती राधिका हैं वे वृषभानुपुर में आविर्भूत हुई और एक कल्प भेद से एक ब्रज में ही एक गांव का नाम है रावल। ये वृषभानुपुर ही बरसाने के नाम से इस समय जाना जाता है। ये वृषभानुपुर जो अभी बरसाना आप सुनते हैं वह वृषभानुपुर का ही नाम है। बृहत सानुपुर या वृषभानुपुर पहले नाम था और अभी बरसाने के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसमें भी श्रीमती राधिका के आविर्भाव की कथा पुराणों में कही गई है। और एक इनके ही संबंध का एक ग्राम था श्री वृषभानु महाराज के ही रिश्तेदारी में जो रावल ग्राम है, वहां पर उन्हें आविर्भूत हुई है, वहां पर की भी कथा है। तो इसके विषय में यह कहा जाता है कि वृषभानु महाराज भानु सरोवर है, भानुखर है, वहां स्नान करने के लिए गए और स्नान करते समय उन्हें एक सुंदर कमल, ब्रह्म मुहूर्त भोर के समय ही स्नान कर रहे थे, तो एक सुंदर सहस्र दल कमल यानी जिसके 1000 पत्ते हैं, विशाल कमल देदीप्यमान जो चमक रहा है वह सरोवर में दिखाई दिया। और फिर वह कमल जब उनके निकट आया तो उस कमल के मध्य में उन्होंने एक सुंदरी बालिका को देखा जो अपने तेज से अद्भुत रूप से चमक रही थी। तो उन्होंने देखा तो वे बड़े ही हर्षित हुए। उन्हें पहले से ही संतान की कामना थी और ऐसी अद्भुत बालिका को देख के बड़े हर्षित हुए और उन्होंने उस बालिका को वहां से उठा लिया और वहां से लेकर अपने घर चले गए। तो वे जो बालिका हैं वही भगवान की यही अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधिका है। तो ये कथा है। और वैसे ही इससे ही बिल्कुल मिलती जुलती ही कथा रावल की है कि रावल में उस स्थान पर वहां पर भी मंदिर है श्री श्री राधा कृष्ण का। तो वहां पर भी कि उस समय पास से ही जहां वृषभानु बाबा वहां अपने रिश्तेदारी में वहां गए थे तो वहां पीछे ही यमुना जी बहती थी और जैसे ही वे स्नान करने के लिए यमुना जी में गए तो वहां भी उन्होंने वहां की भी ये घटना कही जाती है कि एक सहस्र दल कमल यमुना जी में बहता हुआ जा रहा था और उस पर उन्होंने देखा, जैसे ही वह उनके निकट आया तो देखा कि उसमें एक सुंदर अभूतपूर्व बालिका है। अभूतपूर्व का मतलब जो पहले ना देखी गई ना सुनी गई, ऐसा अद्भुत तेज, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। तो ऐसी बालिका देखी तो वहां से उन्होंने उन्हें ग्रहण किया। तो वह आज का ही दिन राधाष्टमी का दिन है जिसके दिन उनकी आविर्भाव दिन के रूप में हम इसे मनाते हैं। और बड़े सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी श्रीमती राधिका के विषय में सुना है और जो उनके प्रति किंचित भी श्रद्धालु हैं। थोड़े किंचित का तो वो थोड़ी मात्रा में भी नहीं, तो लोग सामान्य लोगों की जैसी जड़ बुद्धि होती है वे सामान्य स्त्री पुरुष की जैसी काम भोग वासना होती है, तो वे भी सोचते हैं कि ये राधा कृष्ण भी जैसे संसार के स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर को भोग बुद्धि रखते हैं, तो वैसे ही राधा कृष्ण भी एक युवक युवती हुए हैं, ऐसी उनकी जड़ बुद्धि रहती है। यह भी भगवान की माया का ही प्रभाव है जो दुर्गा देवी के नाम से जानी जाती हैं। तो जो भगवान से बहिर्मुख हैं, जो सदा अधार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, जिनका हृदय काम कलुषित है, दुर्वासनाओं से भरा पड़ा है, उनके हृदय में तो कभी भी भगवत तत्व का और भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान की माया से उनकी बुद्धि आच्छादित रहती है। तो जैसे जड़ बुद्धि वाले लोग कृष्ण को भी साधारण गोप बालक समझते हैं या कोई योगी समझता है, उसी प्रकार से या कोई भी बहुत बड़े राजनेता थे इस प्रकार से समझता है, ऐसे ही वे श्री श्री राधा कृष्ण को भी ऐसे ही युवक युवती मात्र समझते हैं। तो ये भगवान की प्रबल माया का ही प्रभाव है। तो बड़े सौभाग्यशाली वे लोग हैं, सच में ही उनके द्वारा कुछ ऐसे पुण्य या कुछ भगवान की ऐसी सेवा घटित हो गई है कि उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो वह श्रद्धा शुद्ध हो और पुष्ट हो, हमें पता चले कौन राधा कृष्ण कौन है, इस विषय में हमें जब शुद्ध रूप में बोध हो जाएगा तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी और हम अपने आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, सर्वोत्तम कल्याण के पथ पर। तो इसी विषय में हम एक कथा सुनते हैं कि
जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवर्षि नारद जो भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हैं, 12 महाभागवतों में जिनका नाम है, वे प्रायः ही पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए भगवान की महिमा और गुण और लीला का कीर्तन के द्वारा प्रचार करते आए हैं। और बड़े बड़े लोगों का, छोटे और बड़े सब लोगों का उन्होंने उद्धार किया है। जो भी सामने आया उन्हें कृष्ण भक्ति देकर, प्रहलाद महाराज के भी वही गुरु हैं, ध्रुव के भी वही गुरु हैं। और एक शिकारी मृगारी की कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। एक शिकारी एक मृगारी का भी उद्धार करने वाले हैं वे भक्ति के द्वारा। तो चूंकि नारद जी भगवान की सारे लीला अवतार के विषय में, एक स्वाभाविक जो शुद्ध भक्त है उसके भगवान की सेवा, भगवान की क्या लीला है, भगवान के दर्शन, उसकी उत्सुकता स्वाभाविक रहनी ही है। तो एक समय नारद जी ऐसे ही भ्रमण करते हुए जब उन्हें पता चला कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्रज में अवतीर्ण हुए हैं, तो ऐसा जानकर वे उनका दर्शन करने के लिए वीणा पर भगवान के ही नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए गोकुल में पहुंचे। वहां वे नंद बाबा जी के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक के रूप में महायोगीश्वर दिव्य दर्शन वाले भगवान अच्युत विराजमान हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ है जो कभी अपनी महिमा से गिरते नहीं हैं, सदा अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। तो वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल वस्त्र बिछे हुए हैं, उस पर लेटे हुए हैं और प्रसन्नता के साथ अनेक गोपियां उन्हें निहार रही हैं, देख रही हैं। उनका सुंदर दिव्य सुकुमार शरीर है। वे स्वयं जैसे भोले हैं वैसे ही उनकी चितवन और दृष्टि भी बड़ी भोली भाली दिख पड़ती है। उनकी सुंदर सुंदर घुंघराली काली काली अलकें, बड़ी बड़ी अलकें हैं। और बीच बीच में जब वे थोड़ा सा हंस देते हैं तो उनके जो सुंदर चमकते हुए दांत हैं वे दिखाई पड़ने लगते हैं। उनकी उन दांतों की और भगवान के उस शरीर की जो दिव्य आभा, जो कांति, जो प्रकाश निकल रहा है, उससे वह सारा उस घर का, जो नंद बाबा का घर है, वो उद्भासित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है भगवान के शरीर से ही। और जब नारद जी ने बाल रूप में भगवान को देखा तो उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ, बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने नंद बाबा, जब नंद महाराज उनसे मिले तो उनसे कहा कि देखो हे नंद जी, आपके पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो उनके भक्तों का परम दुर्लभ जीवन स्वरूप है, इस जगत में कोई नहीं जानता है। शिव ब्रह्मा आदि देवता भी इस बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं, इनके प्रति भक्ति रखते हैं। और इनका चरित्र, जो इनका लीलाएं हैं, वे सभी के लिए आनंददायी हैं, चाहे लौकिक हो, जैसे आपने भागवत में सुना था, निवृत्त तरसैरुपगी यमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विनापसुघ्नात्। वहां पर महाराज परीक्षित ने कहा है कि भगवान उत्तम श्लोक, जिनका श्लोक का अर्थ कीर्ति, जो यश है वो उत्तम है, साधारण यश नहीं है, अतिशय उत्तम है। और वो कैसा है कि जिनकी तृष्णा संसार की भोग की और यहां तक कि मुक्ति की इच्छा भी नष्ट हो गई है, ऐसे जो जीवन मुक्त लोग हैं वे निरंतर उन कृष्ण के यश और नामों का ही गायन करते हैं। और जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी उनका ही यश गान करते हैं। और जो संसार में आनंदित होना चाहते हैं वे भी उनके मधुर लीला का गान करते हैं। तो ऐसा कौन होगा? वह आत्महत्यारा ही है जो ऐसे भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण और कीर्तन से विमुख होगा। तो भगवान के जो यश है वह सभी के लिए श्रवण कीर्तनीय है और सभी के लिए आनंददायी है। और नारद जी आगे कहने लगे कि आपके शिशु का अचिंत्य प्रभाव है, इसके प्रभाव की कोई सोच भी नहीं सकते हैं भगवान की क्या महिमा और क्या प्रभाव है। और वहां पर नारद जी से कहते हैं कि आप, नारद जी नंद बाबा से कहते हैं कि आपके इस शिशु में जो भी स्नेह करेंगे और इनके पुण्य चरित्र का हर्ष पूर्वक गान करेंगे, श्रवण करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तो उन्हें कभी भी संसार की कोई बाधा नहीं होगी। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना, अनेक प्रकार के रोगों से दुखों से पीड़ित होना, इसे भव बाधा कहते हैं। ये जो हम वास्तव में जो जीवात्मा है, इस शरीर को धारण करने वाले हैं, जो अपने कर्मानुसार
मनुष्य योनि, पशु योनि, स्त्री पुरुष, अनेक प्रकार के केवल शरीर के भेद हैं। न स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यद्यत् शरीरमादत्ते तेन तेन सह युज्यते, कि वास्तव में हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं, लेकिन अपनी भोग वासना के कारण माया ने जो भी शरीर प्रदान करती है अपने कर्मों के अनुसार, उस शरीर में माया के द्वारा जो अज्ञान उत्पन्न किया जाता है उसी शरीर को वह जीवात्मा में मान लेता है। तो ना तो वह स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना पशु है, ना देवता है। वास्तव में वह तो भगवान का शुद्ध चित्कण स्वरूप जीव है, लेकिन वही माया के द्वारा जो अज्ञान है उसका भी कारण वही है, क्योंकि वह भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है। तो उसी कारण से जो भगवान की माया है, यही दुर्गा नाम से ही भगवान की माया कही जाती है। तो यही माया उन्हें संसार में यही शरीर प्रदान करके और उन्हें संसार के भोगों का लोभ दिखाकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित करती है। तो उसमें से कोई कोई बुद्धिमान जो दुखों का यह जानकर कि ये दुखों असार है, इसमें दुखों कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, तो वास्तविक सुख कहां मिलेगा। जब उसके मन में ऐसी जिज्ञासा आती है और भगवान कृपा करते हैं तो तब उसे कहीं साधु, शुद्ध रूप से साधु का संग मिलता है और भगवान की महिमा श्रवण करने का अवसर मिलता है। तब उसे समझ में आता है कि नहीं नहीं, हम जहां सुख खोज रहे हैं वहां सुख है ही नहीं है। भगवद गीता में तो भगवान ने घोषणा कर दी है, अनित्यम असुखम लोकम इमम, कि हे अर्जुन ये लोक जो है वह अनित्य है, एक जैसा नित्य नहीं रहने वाला है। आपका धन संपत्ति शरीर या जो भी कुछ है एक सदा नहीं रहने वाला है, अनित्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, संसार भी अनित्य है, समय आने पर यह भी प्रलय होकर नष्ट हो जाता है। तो भगवान करे अनित्यम असुखम, ये लोक जो है सुख से रहित है। तो ऐसा लोक है और यह हमें अपने ही इच्छा के कारण, अपने ही दोष के कारण हमें यह प्राप्त हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं यदि इससे मुक्त होने की इच्छा है और यदि वास्तविक सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो कह रहे अनित्यम सिखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से साफ करें। लोग कहते हैं कि भगवान कब कहते हैं कि मेरा भजन करो। भगवत गीता में तो जगह जगह भगवान यही कह रहे हैं कि यदि तुम सब प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो वे कह रहे हैं इस अनित्य और सुख से रहित लोग है, भगवान कह रहे हैं सुख से रहित है, तो हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि जिनकी इच्छा से होती है, जो इसका पालन करते हैं, जो इस संसार को संहार करते हैं, जो सभी जीवों को जन्म दे रहे हैं, सबको वायु पहुंचा रहे हैं, सबके लिए सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है, सभी जल निकाल के अंधाधुंध पी रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं, जो भगवान इन सब जीवों का पालन कर रहे हैं, वे भगवान कह रहे हैं कि ये लोक अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, आप सदा नहीं रहोगे यहाँ, और असुख है, सुख से रहित है, आप यहाँ सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब भगवान ने कह दिया तो हम फिर भी जितने भी संसार के लोग हैं, श्रीमद् भागवत में विदुर जी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके, सारा लोक सुख के लिए ही कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। और फिर भी सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा हम सुखी हो जाएंगे, और आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है और ना कभी होने जा रहा है। और भगवान इस बात को पहले ही बता रहे हैं, इसलिए हमारे घर में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अवश्य ही होना चाहिए, जिसे हम पढ़ें। अपने पढ़ने और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबका कर्तव्य है कि जैसे भौतिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं, वे अपने आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत जैसे और भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, वे यहाँ उपलब्ध होंगी। सब उन्हें पढ़ के वे आत्म कल्याण के और भगवान क्या है, भक्ति क्या है, इस विषय में भी जिज्ञासा करें। तो भगवान साफ करें हैं सुख अनित्य है और सुख से रहित है, इसे प्राप्त करके मेरा भजन करो, भजस्व माम, मुझे भजो, साफ शब्दों में कह रहे हैं। और जो मुझे निरंतर भजता है, तो भगवान कह रहे हैं वह इस लोक को प्राप्त नहीं करता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर मुझे, मेरे सनातन धाम वैकुंठ जगत को प्राप्त करता है। तो यही नारद जी यही बात नंद जी से कह रहे हैं कि देखो आपका यह बालक अचिंत्य प्रभाव वाला है, जो इसके हर्ष चरित्र का हर्ष पूर्वक गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उन्हें कोई संसार की जो भव बाधा है वह नष्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि संसार की वैसी भी बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आप अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतुक प्रेम करो। कह रहे हैं अहेतुक, ऐसा प्रेम नहीं हेतु से युक्त हो, किसी कारण से युक्त हो के, जो संसार में कोई भी किसी से कोई संबंध रखता है, चाहे वे
पिता पुत्र का ही क्यों ना हो या स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वह किसी हेतु से, किसी कारण या किसी उद्देश्य को लेकर होता है। बिना कारण के कोई किसी से वो नहीं कर सकता, सब प्रीति नहीं कर सकता, वह तो केवल कृष्ण के प्रति हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप अहेतुक, बिना हेतु के आप हे नंद जी इन अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में प्रेम करो। ऐसा कहकर नंद भवन में तो कृष्ण के दर्शन कर लिए। अब नारद जी के मन में विचार आया कि देखो भगवान ने तो यहां अवतार लिया है, तो जो भगवान की नित्य अंतरंगा शक्ति हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस ब्रज में उनकी सेवा के लिए, उनके लीला विस्तार के लिए, लीला पुष्टि के लिए उन्होंने भी कहीं ना कहीं अवतार लिया होगा। वही भगवान की कांता लक्ष्मी आदि नामों से जानी जाती हैं। तो ऐसा होने पर वे घूम घूम कर सभी जगह देखने लगे, सभी ब्रजवासियों के घर में जाने लगे। और ब्रजवासी बड़े, वे तो सौभाग्यशाली हैं ही जिनके यहाँ भगवान आए हैं। तो नारद जी सबके घर देख रहे हैं, तो भक्त भी अपने आप ही जा रहे हैं वहां, सबके घर जा जाके नारद जी देख रहे हैं, और सभी लोग उनका ऐसा सम्मान कर रहे हैं, विष्णु बुद्धि से उनकी पूजित करें कि साक्षात भगवान ही हमारे घर आ गए हैं। यही वास्तव में होता है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वे भगवान के समान ही पूजनीय होते हैं। लेकिन ये केवल भगवान के अनन्य एकांत शरणागत भक्तों के विषय में है। ये नहीं कि कोई भी वेश बना के, कोई भी ढोंग करके कहे कि मैं जी भक्त हूं और हम उसे कृष्ण बुद्धि से और भगवत बुद्धि से पूजने लगे और फिर बाद में हमें उसका कुपरिणाम झेलना पड़े। जो भगवान के अनन्य शरणागत हैं, जिन्होंने संसार के विषय भोग की वासना को संपूर्ण रूप से भगवान की कृपा से ही त्याग दिया है और भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति रखने वाले हैं, ऐसे भक्तों का सच में ही भगवान के ही समान आदर करना चाहिए। ये शिव जी पार्वती जी से ही कहते हैं। वहां पर ये मंदिर में श्लोक भी लिखा हुआ है पद्म पुराण का कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि शिव जी कह रहे हैं दुर्गा देवी से कि सारी आराधनाओं में, जितनी भी आराधनाएं हैं, इसमें परमेश्वर भगवान श्री विष्णु कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और फिर कह रहे हैं उससे भी एक श्रेष्ठ आराधना है, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, उससे भी बढ़कर एक आराधना है, एक अर्चना है, वह है जो तदीय हैं, जिन्होंने, जो उन कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उन वैष्णव भक्तों की भी अर्चना उनसे भी श्रेष्ठ बताई गई है। अर्थात स्वयं भगवान ने कहा है भागवत में उद्धव जी से, मद भक्त पूजाभ्यधिका, जो मेरे अनन्य शरणागत भक्त हैं उनकी पूजा को मुझसे अधिक मानना चाहिए। तो ये पर भगवान के अनन्य शरणागत भक्तों के लिए है। तो नारद जी तो वैसे हैं ही, तो सबके घर में जाते हैं, तो सब ब्रजवासी इस ज्ञान से पुष्ट हैं, तो वे उनकी भगवान के समान ही आदर करते हैं। तो ऐसा घूमते घूमते सब जगह देखते देखते, और सब जगह उन्होंने ब्रजवासियों को देखा, सबका नंद नंदन कृष्ण के प्रति बड़ा ही सुंदर प्रेम है। ऐसा देखकर नारद जी बड़े गदगद हुए और मन ही मन नारद जी ने उन सभी ब्रजवासियों को प्रणाम किया। फिर वे नंद महाराज के ही जो मित्र हैं वृषभानु, महात्मा वृषभानु, जो अपने आप में भगवान के बड़े भक्त और पूर्ण सदाचार परायण हैं ही, उन्होंने उनके घर पर गए। वृषभानु जी के जब घर पर गए तो उन्होंने भी विधिवत नारद जी की पूजा की। तब देवर्षि नारद जी ने वृषभानु जी से पूछा, हे साधु स्वभाव वाले भानु, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो, क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों में व्याप्त हो जाए? उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप धर्मात्मा के रूप में विख्यात हो, तो क्या आपको, देखो किसी के यहाँ सुयोग्य और सुंदर गुणों से उत्पन्न, ये नीति शास्त्र में भी श्लोक कहा गया है कि जिसने सुंदर रूप से कुछ धर्म या तपस्या या भगवान का अर्चन पूजन किया है, उसके ही यहाँ सुंदर गुणों से संपन्न पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं। ऐसे भोग बुद्धि से केवल, और ये विवाह व्यवस्था जो वैदिक शास्त्रों में है, ये वास्तव में इसलिए ही है कि सुंदर, जो सद्गुणों से संपन्न संतान की उत्पत्ति हो, जो जगत में जगत का भी संवर्धन करें और सुंदर रूप से धर्म के अनुसार रहकर भगवान के अर्चन पूजन करें। लेकिन इस समय पूरा स्तर गिर चुका है, लोगों का विवाह आदि करने का उस उद्देश्य केवल मात्र विषय भोग रहता है, और उसके कारण परिणाम जीवन भर झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, आप धार्मिकता के कारण विख्यात हो, आपको कोई सुयोग्य या सुलक्षणा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो,
हुई हो जिससे आपका यश तीनों लोकों में फैल जाए? ऐसा उन्होंने प्रश्न उनसे पूछा। तो नारद जी के ऐसा कहने पर भानु महाराज ने पहले अपने तेजस्वी पुत्र जो श्री दामा नाम के हैं उन्हें बुलाया और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। ये भगवान के सखा हुए हैं, प्रिय सखाओं में से एक हैं। उन्हें नारद जी ने प्रणाम कराया। तदनंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को वे घर के अंदर ले गए। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो पृथ्वी पर नारद जी ने देखा कि पृथ्वी पर लौटती हुई एक नन्ही सी दिव्य बालिका को जाकर नारद जी, वृषभानु आगे चल रहे थे, नारद जी पीछे, तो उन्होंने जब घर के अंदर प्रवेश किया तो वृषभानु जी ने जो घर के ही फरस में एक दिव्य छोटी सी और दिव्य कांति से युक्त एक बालिका को गोद में उठाया वृषभानु जी ने। और उस समय जैसे ही वृषभानु जी ने उठाया तो उनका हृदय, उनका चित्त स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था, पिघल रहा था। मानो कन्या के अदृष्ट और अश्रुत पूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। नारद जी ने देखा कि एक कन्या का जो सौंदर्य है वह अदृष्ट है। अदृष्ट का मतलब पहले देखा नहीं है। नारद जी ने तो सभी देवियों को, सभी देवांगनाओं को, जितना भी ब्रह्मांड में श्रेष्ठ देवता हैं और देवियां हैं, सबको देख रखा है, सबका अद्भुत सौंदर्य है, सब कुछ देख रखा है। लेकिन ऐसा अदृष्ट जो उनका स्वरूप देखा, अद्भुत आश्चर्यजनक, ना तो देखा गया और कह रहे अश्रुत पूर्व, नारद जी ने पहले सुना भी नहीं। ऐसा उनका अद्भुत रूप नारद जी ने जब देखा तो नारद जी मुग्ध हो गए और वे एकमात्र रस के आधार परमानंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो गए। और फिर उन्होंने अपने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मूक मौन होकर बैठे रहे। उन्हें देखते ही जो परम आनंद है, जो रस का आधार है, उसमें डूब गए देखने मात्र से उस बालिका को, और डूब गए। और नारद जी को मानो समाधि लग गई, शरीर जड़वत हो गया पत्थर की भांति। और 2 मुहूर्त तक, 2 मुहूर्त मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 5-6 घंटे तक वे समाधि में या उस पत्थर की भांति बिल्कुल निश्चेष्ट होकर रह गए। क्यों रह गए? तो देखने मात्र से ही उन्हें हृदय में इतना आनंद हुआ, परम आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और वे महान आश्चर्य में पड़कर मौन होकर वहीं पर बैठ गए।